चालबाजी से बाज नहीं आ रहा ड्रैगन, बॉर्डर पर पैदा हो रहे खतरनाक हालात, एनालिस्ट की रिपोर्ट से पसरा सन्नाटा। दोस्तों, दुश्मन चीन है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार दुनिया में अपनी धमक बढ़ाने की कोशिशों में लगा हुआ है। पूरी दुनिया में राज करने का सपना उसने पाल रखा है और इस सपने को पूरा करने के लिए वो साम दाम दंड भेद की नीति अपना रहा है। इसके लिए चाहे उसे दूसरे देशों के विकास में रोड़ा अटकाना हो या कर्ज देकर छोटे देशों को अपने जाल में फंसाना है, हर तरह की साजिशें करने में ड्रैगन माहिर है। एशिया में अपने पड़ोसी और उभरते प्रतिद्वंदी भारत में अशांति फैलाने के लिए वो लगातार जाल बुनता रहता है। वहीं तमाम छोटे पड़ोसी देशों को कर्ज देकर भारत की खिलाफत करने को मजबूर करता रहता है। सवाल उठता है कि चीन ने भारत के किन किन पड़ोसी देशों को कर्ज देकर अपने पाले में किया है। भारत के दाने पानी पर चलने वाले देशों के नेता भारत के खिलाफ सर क्यों उठा रहे हैं? छोटे पड़ोसी देशों के कंधे में बंदूक रखकर चीन भारत के खिलाफ कैसी साजिशें रच रहा है? तो दोस्तों, चीन में सदियों से ये कूटनीति रही है कि आगे बढ़ना हो तो 2 कदम पीछे हट जाओ। लक्ष्य पूरा करने के लिए 1 दशक पहले योजना बनाना शुरू करो। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प भी चीन की इसी नीति का नतीजा हो सकती है। चीन भारत के पड़ोसी देशों से समझौते करता रहा है, उन्हें शह देता रहा है। पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव और बांग्लादेश समेत कई देश चीन के इशारों पर चल रहे हैं। एक दौर था जब शक्तिशाली देश छोटे देशों की सुरक्षा के बदले उनसे सालाना फिरौती लेते थे। चीन अब भी इसी नीति पर चल रहा है। वह छोटे छोटे देशों को कवर देने के बदले उनकी जमीन या दूसरे रिसोर्सेज ले लेता है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना का अहम प्रोजेक्ट है। ये पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से समुद्र के रास्ते चीन के झिंजियांग तक पहुंचने की एक बड़ी परियोजना है। 2442 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन समुद्री रास्ते पाकिस्तान से दूरी कम करना चाहता है। इसके जरिए कच्चे तेल, नेचुरल गैस जैसे चीजों का ट्रांसपोर्ट करने की योजना है। ये प्लान 1950 में शुरू हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की अस्थिर राजनीति की वजह से लागू नहीं हो पाया। इस योजना के तहत चीन पाकिस्तान को 42 अरब डॉलर यानी 3,45,000 करोड़ रुपए देगा। इतनी बड़ी रकम मिलेगी तो जाहिर है आर्थिक संकट में फंसा पाकिस्तान चीन की भाषा ही बोलेगा। वहीं नेपाल के मामले में भी चीन ने बड़ा झोल मचा रखा है, जो कि भारत के बिना एक कदम भी नहीं चल सकता। लेकिन वहां के नेता चीनी सिक्कों के लालच में भारत से गद्दारी पर उतर आए हैं। दोस्तों, करीब 1.5 दशक पहले नेपाल को दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिला था। वहां के पूर्व राजा वीरेंद्र के पूरे परिवार की हत्या के बाद से नेपाल का रुख भारत विरोधी बना हुआ है। चीन से प्रेरित माओवादी ताकतों ने अब नेपाल को भारत विरोधी घोषित कर दिया है। नेपाल, जिसे एक बफर देश माना जाता था, वह अब भारत के खिलाफ खड़ा हो रहा है। नेपाल 2017 में चीन के वन रोड वन बेल्ट प्रोजेक्ट में शामिल हो गया था। हालांकि चीन लंबे समय से इसके लिए एक जाल बिछा रहा है। उसने नेपाल में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इनमें चीनी की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देने की शर्त पर ब्याज माफ करने का ऑफर दिया गया है। नेपाल पर्यटन पर निर्भर है। चीन ने इस सेक्टर में भी नेपाल की मदद की है। और तो और वो बांग्लादेश, जिसका अस्तित्व ही भारत की वजह से है, वहां भी चीनी साजिशें जोरों पर है। दोस्तों, सत्तारूढ़ दल के भारत समर्थक रूप के बावजूद बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतें मजबूत है। ऐसे लोग समय समय पर चीन और पाकिस्तान को उकसाते हैं। बांग्लादेश पर 33 अरब डॉलर का कर्ज होने का अनुमान है। ऐसे में वह भी चीन की ओर झुक गया है। चीन वहां बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में 2,89,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। वह बांग्लादेश के 3 बंदरगाहों का मॉडर्नाइजेशन भी करेगा। बांग्लादेश के 2 छोरों को जोड़ने वाली पद्मा नदी पर 6.5 किलोमीटर लंबा पुल बनाने के लिए भी चीन काम कर रहा है। और श्रीलंका तो चीन के कर्ज में डूब ही चुका है। मैत्रीपाल श्रीसेना की सरकार पर भारत का असर था। भारत के दबाव में श्रीसेना सरकार ने चीन को दिए गए कुछ अधिकारों को वापस ले लिया था। लेकिन महिंद्रा राजपक्षे की सरकार में श्रीलंका ने चीन से बड़ा लोन लेकर हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल की लीज पर दे दिया है। इसके अलावा श्रीलंका में एयरपोर्ट, कोल पावर प्लांट और 2 बड़े डैम सहित कई बड़े प्रोजेक्ट के लिए चीन 36,480 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। वहीं मालदीव की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। सवाल उठता है कि मालदीव के मामले में चीन क्या साजिशें कर रहा है। तो दोस्तों, मालदीव में 38 से ज्यादा छोटे बड़े द्वीप हैं, जो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए हैं। इसमें से 16 द्वीप को चीन लीज पर ले चुका है। चीन अगर इन द्वीपों पर कब्जा कर लेता है तो वह भारत के व्यापारिक जहाजों के साथ साथ नौसेना के काफिलों पर भी नजर रख सकता है।
साथ ही युद्ध की स्थिति में इन द्वीपों पर अपना जहाज तैनात कर सकता है। चीन मालदीव में स्टोरेज डिपो भी बना रहा है। इतना ही नहीं, भारत को घेरने के पीछे चीन का जो सच सामने आया है, उसके बाद से भारतीय सेना अलर्ट पर है। सवाल उठता है कि चीन की क्या बड़ी साजिश है। ड्रैगन को लेकर सेनाध्यक्ष ने क्या खुलासा किया है? अगर बीजिंग कुछ गड़बड़ करता है तो भारत इसके लिए कितना तैयार है? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। जल्द ही हो सकता है भयंकर जंग का ऐलान। भारतीय सेना बीजिंग को सबक सिखाने को तैयार। प्रधानमंत्री मोदी ने अग्नि 5 कर दी तैनात। दोस्तों, भारत और चीन के बीच 5 सालों में जंग छिड़ सकती है। जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स ने इसकी आशंका जताई है। उनका कहना है कि हिमालय में 2025 से 2030 के बीच एक और भारत चीन युद्ध छिड़ सकता है। एक्सपर्ट्स ने युद्ध की वजह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को बताया है। सवाल उठता है कि आखिर किस बात से खौफ खा रहा है ड्रैगन? चीन की मंशा क्या हासिल करने की है? उनका कहना है कि चीन अपनी काशागार एनर्जी प्लांट को लेकर डर में है, जिसका रास्ता पूर्वी लद्दाख से होकर गुजरता है। ऐसे में उसको लगता है कि अगर किसी पड़ोसी मुल्क ने इस पर हमला किया तो उसकी एनर्जी व्यवस्था ठप हो जाएगी। तो दोस्तों, रिपोर्ट में इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिस्क एनालिटिक्स के संस्थापक और लेखक समीर टाटा ने तर्क दिया है कि चीन भारत के हिस्से पूर्वी लद्दाख को एनर्जी सिक्योरिटी को खतरे के नजरिए से देखता है। उसकी ये हरकत भारत और चीन को एक और युद्ध की तरफ धकेल सकती है। रिपोर्ट में समीर टाटा ने लिखा, चीन को डर है कि उसके पश्चिमी प्रांत सिंजियांग में स्थित कासागार एनर्जी प्लांट पर हमला करने का एकमात्र रास्ता पूर्वी लद्दाख है। अगर कोई दुश्मन एनर्जी प्लांट कासागार पर हमला करके उसे कब्जे में ले लेता है तो चीन की ऊर्जा व्यवस्था तो ठप हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि कासागार प्लांट ईरान के महत्वपूर्ण तेल और गैस पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है। ये पाइपलाइन चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान से होकर गुजरती है। पूर्व भारतीय सेना प्रमुख की राय युद्ध को लेकर अलग है। यूरेशियन टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2020 में गलवान संघर्ष के बाद चीन को पता है कि नया भारत पीछे हटने वाला नहीं है। हालांकि वह इस तर्क से सहमत है कि लद्दाख और काराकोरम पास चीन की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि ये हिस्से CPEC परियोजना के लिहाज से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर चीन को लगता है कि भारत उस स्थिति में पहुंच रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर या तिब्बत में CPEC रास्ते को काट सकता है, तो ये 1962 जैसा बदलाव हो सकता है। साल 1962 में भारत और चीन के बीच हुई जंग में भारत ने अपने कई सैनिक और जवान गंवा दी थी। दोस्तों, इसके अलावा चीन अपने एक विजन पर चल रहा है, जिसके अंतर्गत केवल भारत ही नहीं, चीन के तमाम पड़ोसी देशों को खतरा है। सवाल उठता है कि आखिर चीन और किन किन देशों पर हमला कर सकता है? हमले के लिए क्या है ड्रैगन की तैयारी? तो दोस्तों, चीन की सैन्य रणनीतियों को समझने के लिए उसके भविष्य के लक्ष्यों को समझना काफी महत्वपूर्ण है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 2049 तक चीनी राष्ट्र का महान कायाकल्प हासिल करने का लक्ष्य रखा है। लिहाजा विशेषज्ञों का मानना है कि 2049 तक राष्ट्रीय कायाकल्प की चीन की योजनाएं शांतिपूर्वक पूरा करना संभव नहीं है। कम्युनिस्ट चीन को इस दौरान ताइवान, हांगकांग और मकाऊ पर भी पूरी तरह से कब्जा करना है। वहीं भारत, नेपाल और भूटान के रणनीतिक क्षेत्रों पर भी कब्जा करना है और दक्षिण चीन सागर से भी अपने विरोधियों का नामो निशान मिटाना है। जाहिर तौर पर यह रास्ता युद्ध का है। दोस्तों, बड़ा सवाल है कि अगर चीन हमला करता है तो भारत इसके लिए कितना तैयार है? ड्रैगन की कमर तोड़ने के लिए भारतीय सेना की क्या है तैयारी? तो दोस्तों, भारत ने पूर्वी लद्दाख में भारी संख्या में सैनिकों को तैनात कर रखा है और भारत ने पूर्वी लद्दाख में चीन के किसी भी पैतरे को जवाब देने के लिए भारी संख्या में हथियारों को भी तैनात किया है। 2020 में चीनियों ने अपनी चीनी सीमा पर 80 से ज्यादा तंबू लगाए थे और भारतीय सशस्त्र बलों ने भी कोई समय नहीं गंवाया और कार्रवाई में जुट गए। C-130 और C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन से लगातार भारी हथियार पूर्वी लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर पहुंचाए गए। भारतीय सेना के 68,000 सैनिक, 330 पैदल सेना वाहन, 90 से ज्यादा टैंक, तोपखाने और दूसरे हथियारों को पूर्वी लद्दाख में तैनात किया गया है। तो दोस्तों, 1962 की जंग में जीत के बाद से चीन लगातार भारत पर हावी रहने का प्रयास करता रहा है। हालांकि 1962 से लेकर अब तक स्थिति में बहुत बदलाव आ गया है। अब भारत 1962 वाला भारत नहीं है। भारत का कद कूटनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण हो गया है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत यूरोप के कई देश भारत की कूटनीति का लोहा मानते हैं। वहीं आर्थिक मोर्चे पर भारत की स्थिति काफी मजबूत हुई है। वहीं चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत ड्रैगन से मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। भारत का रक्षा बजट अब दुनिया में तीसरे स्थान पर है। सेना को लगातार विदेशी और स्वदेशी अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। एक्टिव सैनिकों के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमता में इजाफा कर रहा है।
पूर्वी लद्दाख के विवाद के बीच भारत ने चीन से सटी सीमा पर हाई फ्रीक्वेंसी एयर डिफेंस सिस्टम, लेजर गाइडेड अत्याधुनिक मिसाइलें, मॉडर्न ड्रोन, आर्टिलरी गन, अत्याधुनिक कार्बाइन, पहाड़ी और दुर्गम स्थानों के अनुरूप तैयार टैंक को भी तैनात किया है। इतना ही नहीं, बॉर्डर पर सर्विलांस बढ़ाने के लिए सेना को लेटेस्ट हार्डवेयर से भी लैस किया जा रहा है। तो दोस्तों, चीन के खिलाफ युद्ध में देश की रणनीति क्या होनी चाहिए? अपना सुझाव जरूर दें।